अबे ओए, हमारे रास्ते में मत आबे। अपनी जान प्यारी है ना तो दफा हो जाए यहाँ से। साले तू हम लोग को जानता नहीं। जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ। तुम वो वहशी कुत्ते हो जो अपनी हवस की आग बुझाने के लिए अपनी माँ बहन को भी नहीं बख्शते। अरे बख्शेंगे तो हम तेरे को भी नहीं। अगर एक पल भी यहाँ पे और रुका ना तो अगला पल तेरा दूसरी दुनिया में होगा। चल भाग। लड़की को बचाने के लिए फरिश्ता बनकर आया है। अभी भेजता हूँ तुझे तेरे फरिश्तों के पास। नो डायलॉग बाजी, ओनली फाइट। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। तू जाना। डरपोक साला। पकड़। अरे तू हमें यहाँ पर जेल में बंद नहीं कर रहा है, बल्कि अपने आप के लिए जहन्नुम का दरवाजा खोल रहा है। हम वो जहरीले सांप हैं जिसे एक बार डस लेना तो उसका जहर जहन्नुम में जाकर खत्म होता है। इसीलिए ना तो हमारी दोस्ती अच्छी ना ही दुश्मनी अच्छी, क्योंकि दोस्ती तो हम किसी से करते नहीं और दुश्मनी करने वाले की तो हम मैया। बहुत कोसेगा तू अपने आप को उस टाइम जब तेरी बॉडी से पुलिस की वर्दी निकाली जाएगी हमें बंद करने के जुर्म में। यू विल रिपेंट जब तुझे पता चलेगा कि हम लोग किसकी औलाद है। हराम की औलाद हो तुम। अपने बाप की सियासत को अपनी रियासत समझकर गुंडागर्दी करने की, कानून को अपने बाप का गुलाम समझकर खिलवाड़ करने की ऐसी सजा दूंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे तुम। और अपने जिस्म से वर्दी उतरने से पहले तुम्हारी हड्डियों से चमड़ा उतार दूंगा मैं। समझ में तो मेरी नहीं आता कमिश्नर साहब कि तुम्हारे वो 2 कौड़ी के सर फिरे इंस्पेक्टर शेखर। हमारी क्या दुश्मनी है भाई जो हमारे बच्चों को बिना किसी जुर्म के उठाकर बंद कर दिया। तैयार होने को अब रुसवाई है, उसकी तो दिल लगी हुई, हमारी तो इज्जत पे बनाई है। एक बात का ख्याल रखिए मंत्री महोदय, मेरे किसी भी ऑफिसर का नाम इज्जत से लीजिए, और खासकर इंस्पेक्टर शेखर जैसे होनहार ईमानदार ऑफिसर के खिलाफ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल मत कीजिए जो नाकाबिले बर्दाश्त हो। आपके बच्चों ने जरूर कोई ऐसी हरकत ना ऐसी ना वैसी कोई हरकत नहीं की उन्होंने। मुझे मेरी कुर्सी की कसम, ऑपरेशन पार्टी के बच्चों ने सोचा होगा कि हमारे लड़कों के साथ जबरदस्ती पंगा लिया जाए, बाद में जोरदार दंगा किया जाए ताकि जनता के सामने हमें नंगा किया जाए। आप सच कह रहे हैं? कभी किसी मंत्री ने भी झूठ बोला है क्या कमिश्नर साहब? अपने होनहार ईमानदार इंस्पेक्टर शेखर को समझाइए और हमें उनके कहर से बचाइए। अगर मामला हो जाएगा अदालत की नजर तो हमारी पार्टी का तो बच जाएगा बजर, जनता की नजर से इज्जत भी हमारी फिसल जाएगी। हाय, इलेक्शन से पहले कुर्सी हाथ से निकल जाएगी। अगर मामला इतना संगीन है तो मैं इंस्पेक्टर शेखर को फोन पर कहता हूं कि आपके बच्चों को छोड़ दे। हाँ बोलो। कमिश्नर कपूरिया। हेलो 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 सर, नमस्ते सर। इंस्पेक्टर शेखर को फोन दो। सर वो तो यहाँ है नहीं, वो तो कहीं बाहर गए हुए हैं। मंत्री जी के बच्चों पर कौन सा चार्ज लगाकर उन्हें बंद किया गया है? सर चार्ज तो छोड़िए, यहाँ हमारे रजिस्टर में इन लड़कों में से किसी का नाम तक नहीं लिखा है, ना कोई रिपोर्ट लिखी है ना ही कोई FIR लिखी है। और सर हमें तो लगता है कि हमारे ये जो इंस्पेक्टर शेखर हैं, इनकी इन लड़कों के साथ कोई जाति दुश्मनी है। मंत्री जी के बच्चों को फौरन छोड़ दो। सर ये क्या हो रहा है? ये कहाँ जा रहे हैं ये लोग? किसने रिहा किया इन्हें? सर वो कमिश्नर साहब ने खुद फोन किया था, हुक्म दिया बच्चों को छोड़ दो। कमिश्नर साहब ने अच्छा नहीं किया। वाह भैया वाह, क्या फर्ज निभाया आपने, अपनी कुर्सी का और अपनी वर्दी का। आपको तो इनाम मिलना चाहिए। अच्छा, तेरे भाई ने ऐसा क्या काम किया है कि उसे इनाम मिलना चाहिए? आपने अपने फर्ज के साथ गद्दारी की है, अपनी कुर्सी का नाजायज फायदा उठाया है, अपनी वर्दी जिसकी आप पूजा करते हैं
उसे आपने शर्मिंदा कर दिया है। Shut up! How dare you! मैंने अपने फर्ज से गद्दारी की है, अपनी कुर्सी का नाजायज फायदा उठाया है, अपनी इस वर्दी को शर्मिंदा किया है। तुम्हारे ये अल्फाज कांटों की तरह मेरे दिल में चुभ गए हैं। ऐसा क्या किया है मैंने? सुनना चाहते हैं क्या किया है आपने? आपने उन लड़कों को छोड़ दिया जो आपकी ही बहन की इज्जत लूट लेना चाहते थे। अगर शेखर भैया वक्त पर ना पहुंचते तो आज इस वक्त आपको मैं नहीं मेरी लाश मिलती। शेखर भैया ने उन वहशी जानवरों को अरेस्ट किया और आपने उन्हें आजाद कर दिया ताकि वो फिर किसी पिंकी की इज्जत लूट ले। क्या इसी को आप अपना फर्ज निभाना कहते हैं? What advice, you're wonderful! क्या पॉलिटिक्स के लिए क्या चक्कर चला है हमें पुलिस से छुड़ाने का? You're great, Dad! काट की हांडी एक बार ही चढ़ती है, बार बार नहीं। सुअर के बच्चे, हाथ उठाने से पहले सोच ले कमिश्नर, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा हाथ उठ जाए। हाथ उठाकर तो देख। अच्छा अबे कमिश्नर, तू दिमाग की माँ खराब कर रहा है। खाकी वर्दी वाले कमिश्नर, हमारी शराफत को मत ललकार। कहीं हमें घर में आगे तो वर्दी उतरवा देंगे। कुत्ते के बच्चे, मेरी बहन की तरफ आंख उठाने वालों की आंखें फोड़ दूंगा, आंखें फोड़ दूंगा, मार दूंगा, हड्डियां तोड़ूंगा। कुत्ते के बच्चों, होश में आओ कमिश्नर, पागल तो नहीं हो गए हो तुम? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। अगर किसी की बहन या बेटी की इज्जत पर कोई हाथ डालने की कोशिश करे तो वो पागल ही हो जाता है। मैं इन चारों के चारों को जेल में सड़ाऊंगा। देखो कमिश्नर, बात को जितना बढ़ाओगे, जितना शोर मचाओगे, उतनी ही बदनामी तुम्हारी और तुम्हारी बहन की होगी। हमारा तो कुछ नहीं जाएगा। जाएगा, तुम सबका बहुत कुछ जाएगा। कम से कम 7 साल के लिए तुम सबकी औलादें जेल में सड़ेंगी। उनकी बदनामी तुम सफेद पोशों के चेहरों से शराफत का नकाब नौश डालेगी। जनता तुम्हें नेता मानने से इनकार कर देगी और जब तुम भिखारी की झोली फैलाए उनके सामने वोट मांगने जाओगे तो तुम्हें नफरत मिलेगी, नफरत। चलो चलो। नहीं कमिश्नर साहब, नहीं। हम जानते हैं कि आप हमसे खफा हैं, मगर हम धोखेबाज बेवफा हैं कि अगर हमने आपसे सच बोला तो आप इन्हें नहीं छुड़ाएंगे। हमारा गुनाह सिर्फ इतना है कि हम गुंडे बदमाशों के बाप हैं। इनके गुनाहों की सजा हमको मत दो। अपनी औलाद के गुनाहों में आप सब बराबर के हिस्सेदार हैं, इसलिए आपको भी सजा मिलनी चाहिए। तो ठीक है कमिश्नर साहब, अगर आपने हमें जलील करने का फैसला कर ही लिया है तो ये लीजिए, हमारी इज्जत को भी अपने पांव तले रौंद कर चले जाइए, ताकि आपके जाते ही हम सब लोग खुदकुशी कर लें, क्योंकि हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। हमें माफ कर दीजिए। ऐसी औलादों को जन्म देने से क्या फायदा कि जिनकी खातिर आप लोगों की इज्जत दूसरों के पांव में ठोकरें खाती फिरे। इसका मतलब इसकी इज्जत है? हाँ है, अभी तक इस इज्जत है। हेलो, इंस्पेक्टर शेखर। यस स्पीकिंग। मैं डॉक्टर गुप्ता बोल रहा हूँ। जी, उस लड़की को होश आ गया है और वो बयान देना चाहती है। मैं भी पहुंचना चाहिए। 1 मिनट। कौन हो तुम लोग? इंस्पेक्टर शेखर आ रहा है। क्या हो रहा है ये? कौन हो तुम? कौन हो तुम लोग? क्या हुआ सर? कौन थे ये लोग? अंदर कैसे आने दिया तुमने? हम किसी डॉक्टर को अंदर जाने से कैसे रोक सकते हैं? इडियट, तुम्हारी बेपरवाही की वजह से लड़की की जान जा सकती थी। कौन थे ये लोग? तुम्हारा गला क्यों दबा रहे थे? हिम्मत से काम लो, सब ठीक हो जाएगा।
मुझे अपना भाई समझो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सब कुछ तो लूट लिया उन्होंने, और तो और मेरे विकी को भी मेरे आंखों के सामने मार डाला। मुझे भी मार डालते तो अच्छा होता। नहीं, तुम्हें जीना है अपनी इज्जत के लुटेरों को और विक्की के कातिलों को सजा दिलाने के लिए। उन्हें कुछ नहीं हो सकता, वो बड़े बाप के बेटे। इन बड़े बाप के बड़े बेटों की ऐसी की तैसी। कानून किसी के बाप की जागीर नहीं होता। कानून की आंख पर पट्टी इसलिए बंधी है कि वो ये ना देख सके कि गुनहगार किसका बाप है, किसका बेटा। एक बार तुम उनके नाम बता दो, इस वर्दी की कसम, मैं उनके नाम जिंदगी की किताब से मिटाकर फांसी के फंदे पर लिख दूंगा। भागवत प्रसाद का बेटा विक्रम। डैडी मैं जरा वेलिंगटन क्लब जा रहा हूँ। हाँ जाओ, लेकिन जल्दी लौट आना। अब ये लौट कर घर नहीं आएगा मिनिस्टर साहब। आप बकता रहे इंस्पेक्टर। बक नहीं रहा, तेरे बाप को समझाने आया हूं कि उसकी गंदी औलाद क्लब जाने के काबिल नहीं। आज के बाद तेरी जगह जेल की सलाखों के पीछे है। अरे ओ इंस्पेक्टर, नशा तो मैं आज तेरे इस कपूत का उतारने आया हूं, जिसने अपने मंत्री बाप की कुर्सी का नाजायज फायदा उठाकर एक लड़की की इज्जत लूटी, उसके प्रेमी का खून किया, और ये रहा इसकी गिरफ्तारी का वारंट। हमारी नजरों में तुम्हारी और तुम्हारे इस वारंट की औकात ही क्या है? इस थप्पड़ से तुम्हें और तुम्हारे मंत्री बाप को इस वर्दी की औकात का पता चल गया होगा। तेरी ये मजाल, तेरी ये जुर्रत, मेरे बेटे पर हाथ उठाया तूने, वो भी मेरे ही घर में, मेरी आंखों के सामने। लगता है तुझे अपनी जिंदगी और अपनी वर्दी दोनों से प्यार नहीं है इंस्पेक्टर। Shut up! तुम क्या जानो, हम पुलिस वाले जिस दिन ये वर्दी पहनते हैं उसी दिन अपनी जिंदगी इसके नाम लिख देते हैं। ये वर्दी की ही शक्ति है कि पुलिस का एक मामूली कर्मचारी मंत्री के घर से उसके बेटे को घसीट के ले जा रहा है।